अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? काम डेली कर रहे हैं आप लोग? गुड। मिर्जा शफीक एजीएस के प्लेटफॉर्म से ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन सीरीज क्लास 3 यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है और यूनिट 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद एक्सरसाइज 2A। वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन दिस सिंगल वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट। ओपन योर बुक्स एट पेज 40 और उम्मीद है आपने कॉपीज वगैरह भी रेडी करके रखी होंगी। इससे पहले कि हम बाकायदा इस तरह बढ़े, मैं हर वीडियो की तरह आपको मैसेज देना चाहूँगा। जो नए आने वाले दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, या जो प्यारे प्यारे बच्चे पहली दफ़ा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। बेल आइकन भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। दूसरी बात ये कि वीडियो को पहली दफा पूरा देखें, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, आपके माइंड क्लियर हो कि इस वीडियो में कौन कौन सा कंसेप्ट बताया गया है। जब दूसरी दफा रिपीट करके इस वीडियो को देखें तो उस वक्त आप अपने साथ साथ नोट्स बनाएं। ठीक है जी? तो पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें पहला क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ 8000 एंड 1000 इज इक्वल टू। तो याद रखिएगा बेटे, अगर आपके पास राइट साइड पे जीरोस हो तो वो जीरोस एज इट इज नीचे लिख के जो सिंगल डिजिट है उसको प्लस कर देते हैं, जैसे मैंने आपके सामने किया है। 8 + 1 इज इक्वल टू 9000। बी क्वेश्चन है 4520 + 3500। तो इसको मैंने वर्टिकली लिखा है। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 5 + 5 आपको पता है 10 होते हैं। आप ये दो पंजे अपने काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आपके 10 में से जो यूनिट वाली साइड है 0 वो इधर लग गई, 1 कैरी ऊपर आ गया, 1 और 4 5, 5 + 3 6 7 8, ये 8 आ गया। इस तरह से ये सी वाला क्वेश्चन है 300 + 13। तो आप ये देखें कि हमने यूनिट के नीचे यूनिट लिखा, 10 के नीचे 10 लिखा, 100 के नीचे 100 लिखा। तो 0 0 0 0 0 0, 3 + 3 6, आप लाइंस ड्रॉ करके कर सकते हैं, 3 4 5 6, और ये 1 एज इट इज आ गया बिकॉज देयर इज नो डिजिट हियर एट द प्लेस वैल्यू ऑफ 1000। ओके। डी वाला है 1060 + 1000। तो 0 added into 0 is equal to 0, 6 added into 0 is equal to 6, 0 added into 0 is equal to 0, and 1 + 1 is equal to 2। ये आप सबको पता ही है, 1 + 1 is equal to 2। ठीक है जी? ई वाला क्वेश्चन है 1975 + 25। तो 5 + 5 10, 10 का 0 इधर लगा, 1 कैरी आ गया, 7 + 1 8, 8 + 2 9 और 10। तो इसका भी 0 इधर लग गया, 1 कैरी चला गया, 1 और 9, 9 क्या क्या आता है 10, तो फिर उसका भी 0 लग गया और 1 कैरी चला गया, 1 + 1 2। तो आपका इसका आंसर होगा 2000। ओके। अब आपने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ना है, और वो हमें करना है अपने उस पे बुक के ऊपर। तो अपनी बुक्स खोल लें, पेज नंबर 40। मैंने पहले भी कहा है, शायद आपने खोल के रखी होंगी। पेज नंबर 40 और 41 पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है टिक क्रॉस यानी ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज। तो आइए आपकी बुक्स की तरफ चलते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 के बाद हम क्वेश्चन 2 पे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी? तो पहला देखें, टू ऐड 2 नंबर्स वी ऐड 1s फर्स्ट। ये ट्रू है, क्योंकि जब भी हमने कोई भी रकम जमा करनी होती है, कोई भी 2 रकमें या 4 रकमें जमा करनी होती हैं, तो हम 1s की तरफ से स्टार्ट करते हैं। 1s करते हैं, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000, फिर उसके आगे 4250 इज द सम ऑफ 3125 एंड 1025। ये गलत है, आप इसको जमा करके देख लें, ये 4150 बनता है, तो ये फॉल्स है। When we add the numbers we start adding from the left, ये गलत है। हम हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं
राइट साइड से, क्योंकि जो वंस होते हैं वो वंस, टेंस, 100, 1000 ये इस तरह से चलता है। तो वंस हमारे राइट साइड पे आते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट की तरफ हम मूव करते हैं 10, फिर लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं 100। तो इट मीन्स कि हम हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं। 100 मोर देन 6500 एंड 4 इज 6604। तो 100 है तो 100 प्लेस वैल्यू पे उन्होंने 1 बढ़ा दिया है, ये ठीक है। नंबर्स रिटन हॉरिजॉन्टली कैन नॉट बी एडेड, ये गलत बात है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, ये ऐड भी हो सकते हैं। हमने सिर्फ प्लेस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए बेटे जो यूनिट वाली या वंस वाली प्लेस है उसको 1 वाली प्लेस में जमा कर देना होता है, 10 वाली को 10 वाली में, 100 वाली को 100 वाली में और 1000 वाली को 1000 वाली में। तो इट कैन बी एडेड। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब पहला है, ये उन्होंने आपके सामने फिगर्स बनाया है, रिप्रेजेंट्स द नंबर। तो ये देखें, ये एक 100 को रिप्रेजेंट करता है और ये 10 को। तो 100 और 100 200 और ये 10 है, 210 प्लस ये 4 है यूनिट्स, 1 2 3 4। तो ये हमारा टोटल बनता है 10 और 4 14 और 200 यानी 214। दिस इज द राइट आंसर। व्हाट इज एडेड टू 1700 टू मेक इट 2000? डेफिनेटली इसमें आप प्लेस वैल्यू में यहाँ पे 300 जमा करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अगर आपको दूसरे तरीके से करना हो तो 2000 में 1700 माइनस कर लेंगे। सी है 145 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 145 यानी 100 का 1, 10 के 4 और यूनिट के 5। ये पॉइंट जरा ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे सब में देखें, यहाँ पे 101 है और ये 5 है, ये भी गलत है। यहाँ पे 200 है, ये तो सिरे से ही गलत है। और यहाँ पे देखें तो आप 100 है, 10 के 3 है और यूनिट के 5 है। तो इधर देखें, अगर आप तीसरी ऑप्शन में 100 1 2 3 4 इसके 10 है और 5 इसके यूनिट है या वंस हैं। तो दिस वुड बी द राइट आंसर। डी है 3910 एंड 2100 एडेड अप टू, ये आपका बनता है 6010। इसको आप दूसरे तरीके से लिख के आप इसको जमा भी कर सकते हैं, लाइक दिस वन 3910 एंड 2100। इसको आप इस तरह से जमा भी कर सकते हैं। जवाब ये आएगा। लास्ट आपका ऑप्शन है 1005 एंड 3005। अब ये चूंकि तीनों डिजिट एक जैसे हैं, प्लेस वैल्यू 100 तक, लेकिन फर्क है इसका जो एंड वाली प्लेस वैल्यू है। इसको आप जब जमा करेंगे तो 5 + 5 प्लेस वैल्यू यूनिट वाली जमा होकर 10 हो जाएगी, 0 0 आ जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4010। ठीक है जी। आइए अब हम वापस बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 5 की तरफ चलते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बुक्स वाले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। देखिए, मैंने इसमें से एक 2 क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए ऑप्ट किए हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट एक ही है प्लस का। ज्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं अगर यहाँ पे एक सवाल करवाऊंगा तो ये वीडियो शायद 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाएगी, तो उसका फायदा नहीं होगा। मकसद है आप लोगों को समझाना। तो कंसेप्ट बेटे समझें, वीडियो पूरी देखें शुरू से लेके एंड तक, कंसेप्ट समझें और उसके मुताबिक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद सॉल्व करें। पेरेंट्स या एल्डरली बंदा जो भी आपके साथ बैठा हो वो भी वीडियो को देखे और कंसेप्ट को समझे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3451 और उसने ऐड करना है 2326। तो 1 + 6 6 + 1 कर लें आप, तो 6 के आगे क्या आता है 7, 5 + 2 7 यानी 5, 6 और 7, 4 + 3 1 2 3 4 5 6 7 7, 3 + 2 5 3 4 5। ठीक है जी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का एक लिया है मैंने 6 + 6 1 2 3 4 5 6। तो 6 के आगे काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, 6 के आगे 7 8 9 10 11 12। 12 का जो यूनिट या वंस वाला पोर्शन है 2 इधर लगा और 1 कैरी होके आगे चला गया, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। तो 1 + 3 4 4 में 4 प्लस कर लें 1 2 3 4 4 के आगे आता है 5 6 7 8।
8 इधर आ गया, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 3 5। ठीक है जी। इसी तरह दूसरे व्हाइट बोर्ड पे देखें तो मैंने एक क्वेश्चन आउट किया आपके लिए, क्वेश्चन 5 का एच पोर्शन। 9 प्लस 8, 9 के आगे आपने 8 गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या है हमारे पास? 17, 1 और 7। तो 17 में हमारे पास जो यूनिट या वंस वाली साइड पे होता है वो क्या आता है? 7, और 1 कैरी होके ऊपर चला जाता है। 17 इस तरह लिखा जाता है, तो ये इसका यूनिट है और ये 10 है। तो 7 हमने इधर लगा दिया, ये जो 10 वाला 1 था इसको उठा के कैरी बना के आगे ले गए। 4 प्लस 1, 4 के आगे 5 आता है, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 6 और 7। 5 प्लस 3, 5 के आगे 3 गिनने, 5 6 7 8। इसका एक दूसरा आसान तरीका भी है, अगर आप लाइंस ड्रॉ नहीं करना चाहते तो उतने डिजिट्स लगा लें, डॉट लगा लें, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब इनको कैलकुलेट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। और 9 के नीचे चुके कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 9 एज इट इज आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑप्ट किया है बी पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 6 में से 7 प्लस 6। ठीक है जी। तो मैं अब लाइन की बजाय डॉट्स पे जाऊंगा, डॉट्स आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6। तो 7 के आगे गिनना शुरू कर दें। 7 के आगे 8 9 10 11 12 13। तो 13 में से जो यूनिट है हमारा वो 3 है, तो इधर 3 आएगा। 10 वाला जो ये वाला है ये कैरी बन के इधर चला जाएगा। अगेन 7 और 6 है, तो फिर हमारे पास 13 आएगा। 7 8 9 10 11 12 13। 13 का 13 प्लस ये वाला 1 जो कैरी आया था 14 का हम क्या करेंगे, 4 जो है वो यूनिट वाला या वंस वाला वो इधर लगाएंगे, और ये 1 जो है हमारे पास 10 प्लेस वैल्यू में, इसको उठा के आगे ले जाएंगे। ठीक है जी। फिर कैरी 1 चला गया आगे, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। ओके, 5 प्लस 3 डॉट्स लगाते हैं, 5 के आगे काउंट करते हैं 6 7 8। इतना आसान है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ए है 6 प्लस 7 अभी हमने ऊपर किया है, 13 आंसर आता है इसका। तो उसी तरह से 3 लगाएंगे और 1 कैरी कर लेंगे, 1 आगे चला जाएगा, और 1 और 5 6 में 8 हमने प्लस करना है, यानी हम यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 डॉट्स लगाए हैं। तो 6 के आगे हमने काउंट करना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 का 4 इधर आ जाएगा और 1 इधर कैरी चला जाएगा। तो 4 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 9, हम 9 में से 4 डॉट लगा देते हैं, 1 2 3 4 9 10 11 12 13 का 3 इधर आ गया, 1 फिर कैरी चला गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये डॉट्स आप रफ साइड पे लगाएंगे, होमवर्क पे नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं। अगेन पहले भी एक वीडियो मैंने इसी तरह से आपको समझाया था, क्योंकि आप ब्लॉक्स वाली कॉपीज पे मैथ करते हैं तो उस पर मैंने इसलिए ये समझाया, ऊपर 1000 100 10 और 1 लिखना है और नीचे इस तरह इसको सॉल्व करना है। तो लेट्स सॉल्व इट। 0 ये है 5060 297 3846। तो इन तीनों को हमने ऐड करना है। ये क्वेश्चन है 9B पोर्शन। तो 0 प्लस 7 ही आएगा, 7 प्लस 6 उस तरह जैसे मैंने कहा था 6 डॉट्स बना लें। तो 7 के आगे 8 9 10 11 12 13 का 3 इधर आ गया और 1 कैरी इसके साथ चला गया। ठीक है जी। 6 और 1 7 प्लस 9 डॉट्स, ये हमने 6 लगाए थे, 1 2 3 और लगा लेते हैं, 9 हो जाएगा।
तो 7 के आगे 9 डॉट्स, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के आगे 4 मजीद करने हैं, 16 के आगे 4 यहां तक, 17 18 19 20। अब 20 का देखें, हमारे पास वंस में 0 है तो 0 इधर लगेगा, 10 प्लेस वैल्यू में 2 आ रहा है जो आगे शिफ्ट हो जाएगा कैरी में, ठीक है जी। तो ये 2 आगे चला गया, 2 + 2 4, 4 + 8, अब 4 8 में 4 प्लस करने हैं तो 8 9 10 11 12, 12 में से 2 यूनिट प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, तो 2 इधर आ जाएगा, 1 आगे कैरी होके चला जाएगा, तो 5 + 1 6 7 8 9, ठीक है जी। तो 9 यहां पे आ जाएगा। दूसरा इसी का पोर्शन मैंने लिया है ई में 269 है, 7816 है और 1315। इसको प्लस करना है हमने, तो 9 + 6 1 2 3 4 5 6, 9 + 6 9 के आगे 10 11 12 13 14 15, 15 + 5 16 17 18 19 20, 20 का 0 इधर आएगा और 2 आगे कैरी में चला जाएगा, 2 + 6 8 8 + 1 9 9 + 1 10, 10 का 0 आया, 1 फिर आगे कैरी चला गया, 2 + 1 3 3 + 8, यहां पर हमने डॉट्स लगाए थे, 3 3 6 7 8, तो 1 और 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 3 ये 1 2 3 11 12 13 14, 14 का 4 इधर आ जाएगा और 1 आगे चला जाएगा कैरी, 1 और 7 8, 8 और 1 9, ठीक है जी। तो आपका 9400 वुड बी योर आंसर। अब चलते हैं हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। तो ये है आपकी एक्सरसाइज बेटे वर्ड प्रॉब्लम की, एक्सरसाइज 2 है वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किए हुए हैं। पहला है कि पीपल लिविंग इन विलेज ए, कुछ लोग एक गांव ए में रहते हैं और उनका नंबर है 3065। कुछ लोग गांव बी में रहते हैं, पीपल लिविंग इन विलेज बी 5614। बताएं कि दोनों गांव में कुल लोग कितने रहते हैं। तो पीपल लिविंग इन बोथ विलेजेस, ठीक है जी, हम इनको प्लस कर लेंगे, 5 + 8 उसी तरह से डॉट्स लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 के आगे काउंटिंग शुरू कर लें, 6 7 8 9 10 11 12 13 13, 3 इधर आया, 1 कैरी चला गया, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 6 5 और 3 5 6 7 8, ठीक हो गया जी। ये आपके वर्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि अ फार्मर अहमद हैज 1650 एप्पल ट्रीज इन हिज ऑर्चर्ड एंड 4380 प्लम ट्रीज इन हिज ऑर्चर्ड। तो हाउ मेनी ट्रीज ऑल टुगेदर ही हैव इन हिज ऑर्चर्ड। तो इसको आप उसी तरह से प्लस करेंगे, एप्पल ट्रीज इन अहमद ऑर्चर्ड, प्लम ट्रीज इन अहमद ऑर्चर्ड। तो प्लस करेंगे 0 + 0 0, 8 + 5 + 8, अभी हमने ऊपर किया है 13, 3 लगाया, 1 कैरी किया, 1 और 6 7, 7 और 3 7 8 9 10, 10 का 0 लगा, 1 फिर कैरी चला गया, 1 + 1 2, 2 और 4 4 5 6, ठीक है जी। तो आपका आंसर होगा टोटल ट्री इन अहमद ऑर्चर्ड 6030 ट्रीज। तीसरा सवाल है कि एक फैक्ट्री में पहले हफ्ते में मोबाइल बनाए जाते हैं 2750 और सेकंड वीक में जो मोबाइल बनाए जाते हैं वो है 1876। तो टोटल मोबाइल दोस्तों में कितने बने हैं, टोटल मोबाइल्स मेड इन 2 वीक्स, इसको भी हमने प्लस कर लेना है, 0 + 6 6, 5 + 7
तो 5 डॉट्स लगा लेते हैं, 7 के आगे काउंट कर लेते हैं, 8 9 10 11 और 12। तो 12 का 2 इधर आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 8 प्लस 8, तो 8 का टेबल भी आप अगर पढ़ लें 2 8 आर 16 तब भी ठीक है, नहीं तो आप 8 डॉट्स पूरे कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 के आगे काउंटिंग कर लें 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 का 6 इधर आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, तो 4626 मोबाइल्स वेड ऑल टुगेदर। ये आपकी एक्सरसाइज 2A बेटे कंप्लीट हो गई है और इसको अच्छी तरह से आपने करना है। बाकी सारे क्वेश्चंस को पेरेंट्स इसको अच्छी तरह मॉनिटर कर लें और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, वीडियो को कमेंट्स में अपना मैसेज दे सकते हैं। वीडियोस आपको ठीक लगे तो काइंडली इसको दूसरे लोगों की भलाई के लिए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसको इतना फैलाएं कि हर दोस्त जो इस लॉकडाउन में घर बैठा है वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच।